गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। अभी हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर खड़े हैं और हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है, सुपर प्रॉफिट का। तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 को हम आगे बढ़ाने से पहले एक बार पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हमने चैप्टर में सीखा गुडविल होता क्या है। तो गुडविल इज अ रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। Excess price paid by the businessman at the time of purchase of business is known as goodwill। फिर हमने सीखा गुडविल हम निकालते क्यों है। तो जब जब बिजनेस का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तब तब कोई पार्टनर गेनर होगा या कोई पार्टनर सेक्रीफाइजर होगा। जिस पार्टनर को फायदा हो रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशन से वो पार्टनर गेनर कहलाएगा और जिस पार्टनर को नुकसान हो रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशन से तो वो पार्टनर सेक्रीफाइजर कहलाएगा। तब गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को कंपनसेट करता है गुडविल के रूप में। अब इससे सवाल ये उठता है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। तो चेंज इन रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप फर्म विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन। पार्टनरशिप के नियम कानून को चेंज करना रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। और जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा किसी न किसी पार्टनर को फायदा होगा, किसी न किसी पार्टनर को नुकसान होगा। तो जिस पार्टनर को फायदा हुआ वो नुकसान वाले पार्टनर को गुडविल के रूप में कंपनसेट करेगा। अब गुडविल निकालते कैसे हैं। तो गुडविल निकालने के टोटल कितने मेथड थे, 4। पहला सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड और चौथा एन्यूटी मेथड। एन्यूटी मेथड हमारे सिलेबस का नहीं है। फिर हमने सीखा था एवरेज प्रॉफिट मेथड के 2 पार्ट थे। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड जो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 था और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड जो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 था। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड भी हमने सीख लिया था कि जितने साल का प्रॉफिट है उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देना और गुडविल निकाल लेना एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी हमने सीख लिया। हमने प्रॉफिट्स को वेट दे दिया और फिर वेटेज एवरेज निकाल कर फिर गुडविल निकाल लिया उससे। अभी हम खड़े हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में। एक बार मैं सुपर प्रॉफिट मेथड को थोड़ा सा डीपली ले चलता हूँ। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड में आपका काम है स्टेप 1 एडजस्टेड प्रॉफिट फाइंड आउट करना। एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकालोगे, तो जो भी प्रॉफिट दे रखा है उसमें आप प्लस या माइनस करोगे एबनॉर्मल इनकम और एबनॉर्मल एक्सपेंस को। एबनॉर्मल एक्सपेंस हमारे प्रॉफिट को घटा देता है। फिर से एबनॉर्मल एक्सपेंस हमारे प्रॉफिट को घटा देता है। तो मुझे वैसा प्रॉफिट चाहिए जिस पर एबनॉर्मल एक्सपेंस का या फिर एबनॉर्मल लॉसेस का कोई भी इंपैक्ट ना पड़ा हो। मुझे वैसा प्रॉफिट चाहिए जिस प्रॉफिट पर एबनॉर्मल एक्सपेंस और एबनॉर्मल लॉसेस का कोई इंपैक्ट ना पड़ा हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एबनॉर्मल लॉसेस को प्लस करना पड़ेगा। इसी तरह एबनॉर्मल इनकम मेरे प्रॉफिट को बढ़ा देता है और मुझे वैसा प्रॉफिट चाहिए जिस प्रॉफिट पर एबनॉर्मल इनकम का कोई इंपैक्ट ना पड़ा हो। तो एबनॉर्मल इनकम को क्या करूंगा मैं, माइनस। तो इससे आपका आ जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। अब इस एडजस्टेड प्रॉफिट का यूज करके आप निकालोगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। जितने साल का एडजस्टेड प्रॉफिट दे रखा है उतने से डिवाइड कर देना। फिर आप निकालोगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट किसे कहते हैं, वो प्रॉफिट जो नॉर्मली आमतौर पे आप उस तरह के बिजनेस करोगे तो कमा सकते हो। तो उसको निकालते हैं हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। तो हमारा आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट से जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हो आप उसे कहते हैं हम सुपर प्रॉफिट। तो आप एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट को कंपेयर करना। अगर एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा है, अगर एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा है और नॉर्मल प्रॉफिट कम है तो हम बोल सकते हैं बिजनेस क्या कर रहा है, सुपर प्रॉफिट कमा रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट से जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाओगे उसे क्या बोलोगे आप, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर निकालेंगे हम गुडविल ऑफ द फर्म।
तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो गुडविल ऑफ द फर्म निकल जाएगा। अच्छा, इसके जस्ट पीछे वाला लेक्चर नंबर 9 में मैंने आपको सिखाया था, पूरा एक लेक्चर बेस्ड था एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर। मैंने सिखाया था आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से निकाल सकते हो आप। एक था लायबिलिटी साइड अप्रोच और दूसरा था असेट साइड अप्रोच। लायबिलिटी साइड अप्रोच में सबसे पहले आप क्या करते हो, पार्टनर्स का कैपिटल लेते हो, प्लस करोगे रिजर्व्स। सबसे पहले पार्टनर का कैपिटल प्लस करोगे रिजर्व, माइनस करोगे गुडविल। गुडविल कब माइनस करोगे, इफ इट इज प्रेजेंट इन बैलेंस शीट। लायबिलिटी साइड अप्रोच, सबसे पहले आप लोगे कैपिटल, फिर प्लस करोगे रिजर्व, फिर माइनस करोगे गुडविल अगर वो बैलेंस शीट में है, फिर माइनस करेंगे फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट का 3 नाम बताया था मैंने आपको। फिक्टिशियस एसेट होता क्या था, जो एक तरह का लॉसेस है, जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, बिजनेस को शुरू किया जो खर्चे हो गए वो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, और तीसरा था एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल, उसमें मैंने प्लस कर दिया रिजर्व, माइनस कर दिया गुडविल, माइनस कर दिया फिक्टिशियस एसेट्स, और एक और आइटम है यस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिख गया तो माइनस कर देना है। अगर इन्वेस्टमेंट सिर्फ दे रखा है तो उसे क्या मानना है, नोट लिखवाया था मैंने आपको, अगर इन्वेस्टमेंट दिख गया तो क्या मानना है, वेरी गुड, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानना है। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका क्या था, लायबिलिटी साइड अप्रोच से पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड। फिर मैंने आपको सिखाया था असेट साइड अप्रोच से भी निकाल सकते हो आप इसे। कैसे बताइए, आप टोटल एसेट्स लोगे, उसमें से आप माइनस करोगे फिक्टिशियस एसेट्स, माइनस करोगे गुडविल अगर बैलेंस शीट में है, माइनस करोगे आप क्या बताइए, टोटल एसेट लिया हमने, गुडविल माइनस किया, फिक्टिशियस एसेट्स माइनस किया, और माइनस किया नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। फिर जो आइटम आया उस आइटम से फिर मैंने माइनस किया आउटसाइड लायबिलिटी। एक बार और बोलता हूं मैं, सबसे पहले लेंगे टोटल एसेट्स, उसमें से मैं माइनस करूंगा गुडविल अगर बैलेंस शीट में है, फिर माइनस करेंगे फिक्टिशियस एसेट्स, फिर माइनस करेंगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और फिर आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करोगे तो हमारा जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड था क्या, जो अमाउंट हम बिजनेस में लगा रहे हैं वही कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल। अच्छा, मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है तो दोनों को जोड़कर एवरेज निकाल लेना। लेकिन अगर सिर्फ क्वेश्चन में एक ही कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो तो ऐसा मानते हैं कि वही क्या है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो ये हमारा एक रिकैप हो गया। अब हम बढ़ रहे हैं आगे। हाँ जी बाबू, तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए, मैं उसी को कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आपकी स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है, साथ साथ पढ़ते हैं। अ पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years ईयर एंडेड 31 मार्च एज फॉलोज। एक पार्टनरशिप फर्म है जिसने लास्ट 3 years में प्रॉफिट ऐसे कमाया है, 2018 में 17,000 प्रॉफिट कमाया है, 2019 में 20,000 और 2020 में 23,000। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म थ्रू आउट द अबव मेंशन पीरियड हैज बीन 80,000। ये कैपिटल बता दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 80,000। हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व 50% इज कंसीडर्ड टू बी फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल। ये बोल रहा है कि इतना कैपिटल लगाओगे तो कम से कम 15% कमा लोगे, तो ये क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 year परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अबव मेंशन 3 years। तो हमें गुडविल निकालना है और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है, 2। तो आइए आंसर नंबर 22। सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ ईयर्स
अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। हमारे पास कितने साल का प्रॉफिट दे रखा है? 3 साल का, तो तीनों साल का प्रॉफिट ले लो। पहले साल का 17,000 प्लस 20,000 और प्लस 23,000 प्लस 23,000 और कितने साल है? 3 साल, तो कितने से डिवाइड करोगे? 3 से। तो ये हमारा आ जाएगा 17 प्लस 20 प्लस 23, 20,000 आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। फिर हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या फॉर्मूला है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बोल रखा था 80,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है, तो हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट 80,000 इंटू 15%, 12,000। मतलब अगर आप 80,000 लगा रहे हो तो नॉर्मली कितना प्रॉफिट कमाओगे? 12,000। आप कितना कमा रहे हो? 20,000। कितना ज्यादा कमा रहे हो? 8,000। तो निकालो सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो आप एक्चुअली कमा रहे हो माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया हमारा? 20,000 और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 12,000। तो हमारा कितना आ गया? ये 8,000 सुपर प्रॉफिट। अब निकालो गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना निकाला आपने? 8,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है? 2, तो कितना हो गया? 16,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या इंडिकेट करता है कि हाँ फर्म ने गारंटी लिया है कि बिजनेस कम से कम लगातार 2 साल तक इतना प्रॉफिट कमाएगा। तो 16,000 हमारा क्या आ गया? आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। रीड कीजिए, क्वेश्चन स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है। आंसर नंबर 23। मेरे को पॉज कर लो और मेरे से पहले सॉल्व करो। अ बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। वाह, क्वेश्चन में हमें एवरेज प्रॉफिट निकाल कर दे दिया है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दे दिया 10%। क्वेश्चन में हमें एवरेज प्रॉफिट दे दिया और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया। टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस वर 22 लाख एंड 5,60,000। मतलब आपको एसेट्स की वैल्यू दे दी और लायबिलिटी की वैल्यू दे दी, तो इससे क्या निकाल सकते हो आप? यस, इससे हम निकाल लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी सिखाया था ना, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल of the firm by super profit method if it is valued at 2.5 year purchase। 2.5 साल का परचेज दे रखा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आइए, हमें निकाल कर दे रखा है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना है? 10 लाख ना, सॉरी एवरेज प्रॉफिट है हमारा 8 लाख। फिर हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एक मिनट थोड़ा बराबर लिखते, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100।
एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जब मैं निकालने गया तो मेरे पास क्वेश्चन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है ही नहीं, तो इसके लिए लिख दो रेफर वर्किंग नोट 1 और यहां आकर नीचे वर्किंग नोट 1 बना लो। और वर्किंग नोट 1 किसका है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें हम लोग महारथी है, कल 2 क्वेश्चन किए थे, 30 मिनट लगाए थे इसी पर, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पर। कैसे निकालोगे? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। टोटल एसेट जब मैं देखने गया तो हमें टोटल एसेट दे रखा है 22 लाख और माइनस कर दो इससे आउटसाइड लायबिलिटी, और आउटसाइड लायबिलिटी भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है 5,60,000। तो यहां से हम अपना एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। 22 लाख माइनस 5,60,000, तो ये आ गया 16,40,000। अब बस करना क्या है, यहाँ 16,40,000 को पुट कर दिया हमने, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दे रखा क्वेश्चन में कितना है 10%, तो ये हमारा आ गया 1,64,000। 10% ही है ना? ठीक है। अब हम निकाल लेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट देखिए 8 लाख है, काफी ज्यादा इनका सुपर प्रॉफिट है, माइनस 1,64,000, तो ये हमारा आ गया 6,36,000। बस लास्ट काम, गुडविल ऑफ द फर्म निकालो। गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना है? 6,36,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज 2.5 साल दे रखा है, तो 2.5 लिख सकते हो इसको आप। 2.5 साल को तो 2.5 लिख सकते हो ना, तो मल्टीप्लाई करो 15,90,000 हो गया क्वेश्चन। आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। तो आंसर नंबर 24 क्वेश्चन पढ़िए और मेरे को फिर से पॉज कीजिए, आप जमकर प्रैक्टिस करनी है। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ शर्मा एंड वर्मा इज 2 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखिए हमें 2 लाख एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%। एनुअल सैलरी टू पार्टनर इज 12,000 ईच। एनुअल सैलरी दे रखा 12,000 ईच, यानी 12,000 हो गया आपका शर्मा का और 12,000 हो गया वर्मा का। कितना हो गया? 24,000। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years वर 60,000, 72,000 एंड 84,000। 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है और हमें सैलरी दे रखा है, तो क्या करना पड़ेगा? हर साल के प्रॉफिट से सैलरी माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना होगा हमें। और गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 year परचेज ऑफ द लास्ट 3 एवरेज प्रॉफिट। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम निकालते हैं, हमें 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, लास्ट 3 years प्रॉफिट कितना है? 60,000, 72,000 और 84,000। 60,000, 72,000 और है 84,000 ना जी। 60, 72 और 84, और बोल रखा है इनका ना सैलरी जाता है 12,000 ईच। 12,000 ईच बोले तो कितना हो गया? 24,000 दोनों को मिलाकर। यहाँ भी 24,000 और यहाँ भी है हमारा 24,000।
देखो सैलरी तो नॉर्मल खर्चा है ना, प्रॉफिट से माइनस करना चाहिए ना सैलरी को। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने प्रॉफिट में से सैलरी को माइनस करके नेट प्रॉफिट निकाल लिया। 60,000 माइनस 24,000, ये आ गया हमारा 36,000। और यहाँ 72,000 माइनस 24,000, ये आ गया हमारा 48,000। और यहाँ 84,000 माइनस 24,000, यहाँ आ गया हमारा 60,000। अब इसे आप निकाल लो एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ ईयर्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। सम ऑफ ईयर्स देखो 36,000 प्लस 48,000 प्लस 60,000 डिवाइड बाय 3। 36 प्लस 60 प्लस 48, ये आ गया हमारा 48,000। अब निकालो आप एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे रखा है क्वेश्चन में 2 लाख समथिंग था, हाँ यस 2 लाख। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी बताया था क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में 15%, ये 30,000 आ गया। फिर निकालो आप सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट है 30,000 और एवरेज आप कमा रहे हो 48,000, तो एवरेज प्रॉफिट देखो जी फॉर्मूला लिखने की आदत डाल लो। मैं लिख रहा हूँ ना, मुझे भी आता है 48 माइनस 30 कर दूंगा डायरेक्ट, लेकिन फॉर्मूले की आदत डालनी है आपको। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है हमारा 48,000 और नॉर्मल प्रॉफिट है 30,000, तो यहाँ हमारा आ गया 18,000 सुपर प्रॉफिट। अब निकालेंगे हम गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना आया हमारा 18,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज लास्ट लाइन में लिखा हुआ था 2 ईयर परचेज है, तो इंटू 2 कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 36,000। ठीक है, आंसर नंबर 25। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से कुछ चीजें सीखने को मिलेगी हमें। क्वेश्चन करते करते मैं आपको सिखाऊंगा, क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले ऑन 1 अप्रैल 2020 an existing firm had asset of 75,000 including cash of 5,000। एक एग्जिस्टिंग फर्म है, उसके टोटल एसेट्स दे रखे हैं 75,000, उसमें कैश भी इंक्लूड है 5,000 का, ठीक है। इट्स क्रेडिटर अमाउंटेड टू 5,000 ऑन डेट डेट, और क्रेडिटर कितना है 5,000। द फर्म हैड अ रिजर्व ऑफ 10,000 while partners capital account shows a balance of 60,000। तो ये जो हिंट कर रहा है क्वेश्चन में, बार बार चीख के ये बात बता रहा है कि भाई कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। जो क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन दिया उस इंफॉर्मेशन से मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकता हूं। और आपको जानकर खुशी होगी कि मैं दोनों तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकता हूं। पहला असेट साइड अप्रोच को फॉलो करके भी, और साथ ही साथ लायबिलिटी साइड अप्रोच को फॉलो करके। तो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड ही निकाल लेते हैं। आओ, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बताइए जी। असेट साइड वाला अप्रोच क्या था? टोटल एसेट्स माइनस
आउटसाइड लायबिलिटी, और भी चीजें थे। टोटल एसेट्स में से फिक्टिशियस एसेट्स माइनस करना है, आपका नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करना है, गुडविल माइनस करना है। क्या वो आइटम दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे हैं। टोटल एसेट बताइए कितना है? सर जी टोटल एसेट्स तो हमारा 75,000 है इंक्लूडिंग कैश। अरे भाई हमें कैश वाला भी लेना है। कोई बच्चा माइनस कर देगा कैश को? मैंने सिखाया आपको कैश को माइनस करना है एसेट्स में से? नहीं। मैंने क्या सिखाया था? गुडविल दिखे तो माइनस करना है, फिक्टिशियस एसेट दिखे तो माइनस करना है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिखे तो माइनस करना है, कैश को माइनस नहीं करना है। तो सर दे क्यों रखा है? भाई आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो टोटल एसेट की बताइए कितना है? 75,000 और आउटसाइड लायबिलिटी कितना है? 5,000। तो बताइए कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया? 70,000। और एक और तरीका मैंने आपको सिखाया था, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस आपका गुडविल। तो वो तो आइटम नहीं दिख रहे हैं मेरे को। पार्टनर्स कैपिटल दिख रहा है 60,000 और रिजर्व दिख रहा है 10,000। तो आप निकाल लोगे कितना आ गया? 70,000। तो आप देख सकते हो दोनों तरीके से एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया? 70,000। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है? 20%, एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड एवरेज प्रॉफिट। इस बार गुडविल ऑफ द फर्म आपको निकाल के दे दिया है। लो, हर बार हम गुडविल ऑफ द फर्म निकालते थे, इस बार हमें गुडविल ऑफ द फर्म निकाल के दे रखा है। कितना गुडविल ऑफ द फर्म है? 24,000। क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है। सबसे पहले आप निकाल लो नॉर्मल प्रॉफिट, आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेता हूं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालूंगा? तो नॉर्मल प्रॉफिट में निकाल सकता हूं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100, सॉरी वहां जाके 100 होगा। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाला अभी 70,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न शायद है 15% ना जी, 20% है। तो ये हमारा आ गया 14,000 एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। और हमें निकालना है जी, हमें तो हम एक काम कर सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट तो मैं निकाल नहीं सकता हूं अभी, मेरे पास कोई हिंट नहीं है। एक मेरे पास गुडविल ऑफ द फर्म दे रखा है, तो एक बार मैं इसको देखता हूं क्या है गुडविल ऑफ द फर्म। इसका फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज ना जी, यही फॉर्मूला था ना। गुडविल ऑफ द फर्म हमें दे रखा है 24,000, सुपर प्रॉफिट मुझे मालूम नहीं, और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दे रखा है 4 साल। फिर एक निकाल लो तो आप इससे निकाल लोगे सुपर प्रॉफिट। 24,000 को जब आप मल्टीप्लाई में इधर आए तो डिवाइड में 4 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया 24 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 6,000 ना जी। हमें निकालना क्वेश्चन में क्या है? एवरेज प्रॉफिट। ऊपर वाला मिटा रहा हूं मैं, हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। कोई मैं नया फॉर्मूला नहीं सिखाऊंगा, हमें पता है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये होता है ना।
तो ये जो माइनस में है नॉर्मल प्रॉफिट, अगर उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। तो सुपर प्रॉफिट माइनस इधर है तो प्लस, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट देख लो कितना आया 6000 और नॉर्मल प्रॉफिट कितना रखा है 14000। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 20,000। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप खुद कर लेना। जब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो हम बात करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड विद पास्ट एडजस्टमेंट, और इसके बाद एक मेथड बचता है कैपिटलाइजेशन मेथड, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा है वीडियो, ठीक है। और आंसर भी नेक्स्ट वाले का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।